लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे एनसीईआरटी से मिसलेनियस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, सारे क्वेश्चंस। ठीक है, एक एक करके सारे करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। इस टाइप का हमने ऑलरेडी किया हुआ है, एनसीईआरटी मिसलेनियस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें एग्जाम्पल नंबर 20, नई एनसीईआरटी है मेरे हाथ, पुरानी है एनसीईआरटी मेरे हाथ में। एग्जाम्पल 20, इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letters of the word involute. Involute. इसमें वॉवल्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4. There are 4 vowels and how many consonants? There are 4 consonants, right? 4 vowels हैं और consonants कितने? 4. NVLT. आपको क्या करना है? आपको 3 vowels and 2 consonants का वर्ड बनाना है. There are 4 vowels, IOUE, and 4 consonants. 4 consonants कौन से हैं? NVLT. Number of ways of selecting 3 vowels and 2 consonants, वो कितना हो गया? 4C3 into 4C2. ये बात समझ में आती है? Out of 4 you have to select 3. Again out of 4 you have to select 2. So 4C3 means 4 factorial upon 3 factorial into 1 factorial multiplied by 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial. ये सॉल्व करके आया 4, ये सॉल्व करके आएगा 6. You get 24. ठीक है? So total words, total selections कितनी हुई? 24. Now these selections, number of words कितने हो गए? नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय सिलेक्शंस. सो 120 इंटू 24 कैलकुलेट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा. लॉजिक समझ में आ गया? सो देयर आर 24 पॉसिबिलिटीज. ईच पॉसिबिलिटी में अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल हैं? 5 फैक्टोरियल. ऐसे लिखो, इन ईच अरेंजमेंट, इन ईच सिलेक्शन, number of possible arrangements is 5 factorial. Therefore number of words कितने हो गए? 5 factorial multiplied by 24. क्या ये क्लियर है सबको? पहले भी किया था. सिलेक्शन में क्या लगता है? कॉम्बिनेशन. और अरेंजमेंट में क्या लगता है? परम्यूटेशन. तो 5 फैक्टोरियल लगाया तो क्या लगाया मैंने? परम्यूटेशन. और पहले जब सिलेक्ट किए थे 4C2 इंटू 4C3, वो क्या लगाया? कॉम्बिनेशन. उसमें सिलेक्शन थी. ठीक है, आ जाते हैं एग्जाम्पल 21 पे. एग्जाम्पल 21 इस टाइप का भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है. एग्जाम्पल 21 एज पर ओल्ड एनसीईआरटी. एग्जाम्पल 21 कह रहा है अ ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज. एक ग्रुप में 4 गर्ल्स हैं एंड 7 बॉयज हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड इफ अ टीम हैज नो गर्ल? तो फर्स्ट नो गर्ल. नो गर्ल वाला केस क्या होगा? 0 गर्ल्स एंड 5 बॉयज. यस और नो? 5 लोगों की टीम बनानी है, 0 गर्ल्स एंड 5 बॉयज. नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 0 गर्ल्स सिलेक्ट करने की हो गई 4C0, बॉयज में 7C5.
ये आ गया 1 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 21। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आ जाएं। सेकेंड पार्ट बोल रहा है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। सो इसमें केसेस बनेंगे। केस 1 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स। केस 2 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। केस 3 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। केस 4 4 बॉयज एंड 1 गर्ल। दैट्स इट, 1 गर्ल से कम हो नहीं सकता। सो इसकी पॉसिबिलिटी क्या आई? 1 बॉय 7C1 इंटू 4 गर्ल्स 4C4। ये आ गया 7 इंटू 1 7 वेज। इसका आया 7C2 इंटू 4C3। 7C2 कितना आएगा? 21। 4C3 आएगा 4, यह आ गया 84। इसका 7C3 इंटू 4C2। 7C3 हुआ 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 765 765 अपॉन 6 765 7 35। और 4C2 कितना हुआ? 6। 35 इंटू 6 210। केस 4 कितना होगा? 7C4 इंटू 4C1। 7C4 अगेन 35, 4C1 इज 4, ये आ गए 140। सबको जोड़ दीजिए। 350 350 में 84 जोड़ो, 434, 434 और 7 जोड़ो 441, 441 डेज। क्लियर? समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? थर्ड पार्ट, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। थर्ड, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। काटो काट 3 कुड़ियां। नाउ इसमें भी केसेस बनेगा। केस 1 एटलीस्ट 3 गर्ल्स मीन्स 2 boys and 3 girls. Case 2 1 boy and 4 girls. और केस कितनी गर्ल्स है? 4 गर्ल्स ही, बस यही रुकना पड़ेगा। 0 बॉय 5 गर्ल्स नहीं हो सकता, टोटल गर्ल्स ही 4 है। ठीक, केसेस बनाओ, इसके मल्टी वो करो, वो निकालो। 7C2 इंटू 4C3, ये सॉल्व करके आएगा 7C2 अभी निकाला था 21 इंटू 4 84 वेज। 1 बॉय एंड ये हुआ 7C1 इंटू 4C4, ये आ गए 7 केसेस। 7 इंटू 1 कितना आया आंसर? 91 वेज। गॉट इट? समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटे? केस क्लियर पक्का? इसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल 22 पे। मैं आपको टाइम दूंगा बाद में करने के लिए, डोंट वरी, पहले समझो ध्यान से। एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। AGAIN। टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यस और नो? जो रिपीट होते हैं उसे डिवाइड करते हैं। ये आ गया 60। तो 60 वर्ड्स बनेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? आगे क्या बोला? इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी, व्हाट विल बी द 50th वर्ड? डिक्शनरी में रखा सबसे पहले वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। डिक्शनरी में सबसे पहले वो आएगा स्टार्टिंग विद ए।
ए से स्टार्ट होने वाले कितने हुए, ए को फिक्स कर दो, 4 बच गए, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 24 वर्ड्स। 24 वर्ड्स ए से स्टार्ट होंगे। फिर डिक्शनरी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, जी आता है तो वर्ड स्टार्टिंग विद जी, जी को फिक्स कर दो, 4 बचे, इसमें ए का रिपीटिशन है, ये आ गए 12 वर्ड्स। यहां पे टोटल करते जाओ, अभी सिर्फ पहले 24 वर्ड्स ये हुए, 24 में 12 और जुड़ गए, मैं टोटल 36 वर्ड्स कंप्लीट कर चुका हूं जी से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, जी एच आई, फिर आई से शुरू होने वाले वर्ड स्टार्टिंग विद आई, पहले समझने पे ध्यान दो, कॉपी हो जाएगा। आई से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, 4 हैं, 4 आई को फिक्स करके 4 हैं, ए रिपीट कर रहा है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी 12 वर्ड्स हुए, 12 वर्ड्स मतलब अभी टोटल कहां पहुंच गए हम, 48 पे। तो 48 वर्ड खत्म हो गए आई तक, 48 वर्ड्स खत्म हो गए आई तक। फिर आई के बाद जे पे आओ, जे नहीं है, एच आई जे के एल एम एन, एन से शुरू होने वाला। 49th वर्ड कौन सा होगा, एन से शुरू होने वाला, और बाकी सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए जी आई, ये चारों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जोड़ दिए, ये 49th वर्ड हुआ। 50th वर्ड कौन सा होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे आखिरी वाला पहले हिलता है, NAAIG, ये 50th वर्ड हो गया। डिक्शनरी देखनी आती है ना, डिक्शनरी में सबसे पहले अरेंजमेंट खराब सबसे अंदर वाले का होता है, नेक्स्ट वर्ड में, लास्ट में ए से शुरू होने वाले सबसे पहले आते हैं, उससे भी पहले ए से शुरू होने वाले आते हैं। पता है ना, अरेंजमेंट सबसे पहले अंदर वाले का खराब होता है, उसके बाद बाहर आते हो। आई तक समझ में आ गया, आई तक समझ में आ गया। ए से शुरू होने वाले कितने, जी से, आई से, आई के बाद कौन से बचे, AGAN, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर 49th क्या होगा, 48 तक यहाँ हो चुके हैं, 49th क्या होगा, एन से स्टार्ट होने वाला, बाकी सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर उससे नेक्स्ट वाला क्या होगा, सबसे आखिरी का अरेंजमेंट सबसे पहले खराब होगा ना। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। इसके बाद आ जाओ 23rd और 24th, वो भी करेंगे, यहां तक पहले जो लिखना लिख लीजिए, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 23। एग्जाम्पल नंबर 23 क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख, ग्रेटर देन 10 लाख, इससे बड़े नंबर्स चाहिए, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4। ठीक है, आपको बोला हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म। पहले डिजिट्स देखो कितनी है, ये टोटल 7 डिजिट नंबर बनाना है, और यहां कितनी डिजिट्स हैं, 7। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट होने वाले नहीं चाहिए होंगे आपको, 1 से स्टार्ट होने वाले चाहिए होंगे, 2 से स्टार्ट होने वाले चाहिए होंगे, 4 से स्टार्ट होने वाले चाहिए होंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। पहले नंबर्स स्टार्टिंग विद 1 को फिक्स कर दो, कितने बचे, कितने बचे, 6। तो ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन, कितना, 2 रिपीटेड 3 टाइम्स एंड 4 रिपीटेड 2 टाइम्स, बिकॉज 2 रिपीट्स 3 times and 4 repeating 2 times। क्या ये बात समझ में आती है, ये हुआ 6 into 5 into 4 upon 2, 60। इधर तक क्लियर, 1 से स्टार्ट होने वाले हो गए। फिर नंबर्स स्टार्टिंग विद 2, अब एक 2 को अगर मैं फिक्स कर देता हूं तो क्या बचा, 1 2 1 0 2 4 2 4, ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 6 फैक्टोरियल,
और इसमें रिपीटेशन किसकी है? 2 इज रिपीटेड ट्वाइस, 3 टाइम्स नहीं, क्योंकि एक 2 फिक्स हो चुका है, एंड 4 इज ऑल्सो रिपीटेड ट्वाइस। कितना आया ये? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3/2, 180। ठीक, फिर नंबर स्टार्टिंग विद 4, 4 को फिक्स अगर कर दूं तो बचा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 रिपीटेड 3 टाइम्स, एंड नाउ 4 इज नॉट रिपीटिंग क्योंकि एक ही 4 बचा सिर्फ। तो कितना आया ये? 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ये हो गया 120। टोटल कितना हुआ? 360। समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर? आप सबको भी क्लियर बेटा? सो ये आ गया 360। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 24 पे। फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहले 0 से निकाल के टोटल में से माइनस कर सकते हो। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सारे अरेंजमेंट्स हो गए 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। पहले क्या करो, देखो वो भी कर देता हूं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, टोटल अरेंजमेंट्स कितना हुआ? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसमें से नंबर्स स्टार्टिंग विद 0 वो हो गए 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो नंबर्स नॉट स्टार्टिंग विद 0 मतलब रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स, वो कितना हो जाएगा? दोनों को सबट्रैक्ट कर दोगे, इससे भी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी बेटे। फंडामेंटल काउंटिंग यूज कर सकते हैं बेटे फंडामेंटल काउंटिंग वाला, इसमें रिपीटेशन हो रही है, रिपीटेशन हो रही है तो उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो इसमें परम्यूटेशन का ही लॉजिक लगेगा। अगर ये सब डिस्टिंक्ट नंबर होते ना तो फंडामेंटल काउंटिंग से इजीली हो जाता, पर ये डिस्टिंक्ट नहीं है। लेकिन सर ये नॉर्मल फंडामेंटल काउंटिंग यूज करके फिर नॉर्मल डिवाइड भी तो कर सकते हैं सिंपली, परम्यूटेशन भी कर सकते हैं। तो बेटा आपने परम्यूटेशन ही तो लगा लिया, तो दोनों लग गए ना, इजी हो गया काम। तो बेटा n फैक्टोरियल वो फंडामेंटल काउंटिंग में भी यूज होता है, वही परम्यूटेशन का भी सेम ही फॉर्मूला है। अब तू उसे फंडामेंटल काउंटिंग बोल ले, परम्यूटेशन बोल ले, बात तो एक ही है। तेरे पास n लेटर्स हैं, n नंबर्स हैं, अगर वो डिस्टिंक्ट हैं तो उसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? n फैक्टोरियल। यही बात परम्यूटेशन बोलती है, यही बात कॉम्बिनेशन, यही बात तुम्हारी फंडामेंटल काउंटिंग बोलती है। बात एक ही है, जैसे मर्जी सोच ले। तो उससे कम लिखना पड़ता है ना। कोई बात नहीं, जैसे अच्छा लगे। आगे देखिए। हाँ जी जी, नहीं रिपीटेशन नहीं है इसमें, डिस्टिंक्ट नहीं है। वो जो NPR आप लगाते हो वो तब लगाते हो जब डिस्टिंक्ट लेटर्स हो, डिस्टिंक्ट हो सब। आप उसकी स्टेटमेंट्स जो मैंने लिखवाई उनको ध्यान से देखो। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग R आउट ऑफ N, डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया हुआ है। जब डिस्टिंक्ट यूज करते हो तब NPR वगैरह लगता है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। आगे आ जाओ एग्जाम्पल 24 पे। एग्जाम्पल 24 क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर? कितनी गर्ल्स हैं? 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। सो गर्ल्स को बिठा दो पहले, 5 गर्ल्स हैं, सो 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। 2 लड़के इकट्ठे नहीं बिठाने, दारू ज्यादा पी लेते हैं। ये 3 4 5 6 स्पेसेस बची। यहां पे 3 बॉयज को आपको बिठाना है। सो नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉयज can be seated in 6 places, हो गया 6p3। p क्यों यूज किया? क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ता है, ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ता है। यहां पे लड़का बिठाऊं
दूसरा यहां बैठाऊं, ऑर्डर बदल दूं, सिचुएशन बदल जाएगी। याद है अगर जैसे वो डिस्क वाले क्वेश्चन थे, व्हाइट कलर ब्लू कलर जो कर रहे थे, उसमें ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। अगर ये व्हाइट डिस्क रखनी होती तो इधर रखो इधर रखो, आपस में बदल दो, फर्क नहीं पड़ता। उसमें क्या लगता था, कॉम्बिनेशन। असाइनमेंट में क्वेश्चन था ना, उसमें क्या लग रहा था, कॉम्बिनेशन। इसमें क्या लगेगा, परम्यूटेशन, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ता है। सो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए, टोटल अरेंजमेंट्स हो गए 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3। ठीक है, गॉट इट। ये थे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। चलें एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच विद 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, DAUGHTER। एक पेज भरने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आराम से लिख लेना। पहले समझ लो, समझ लो। एक पेज में जितने क्वेश्चन आएंगे करने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आप आराम से लिख लेना। आपको पहले तो इसमें बताओ वॉवल्स कौन से हैं। 1 2 3। देयर आर 3 वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए, 4। 1 2 3 4 5। सो 3 वॉवल्स हैं एंड 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्शन, 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स, वो हो गया 3C2 इंटू 5C3। यस और नो? 3C2 कितना आएगा, 3। 5C3 कितना आएगा, 10 बाई 2 फैक्टोरियल भी तो होगा ना बेटा, 30 वेज। यहां तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन किसी को यहां तक दिक्कत? अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 लेटर्स, 5 लेटर्स मिल गए, उनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल। सो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए, 30 इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब 30 इंटू 120, 3600 वर्ड्स। गॉट इट? समझ में आ गया? जैसा इन्वोल्यूट वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, EQUATION। अरेंजमेंट्स कितने हो गए, अरेंजमेंट्स कितने हो गए, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। कोई रिपीट कर रहा है? नहीं, कोई रिपीट नहीं कर रहा। तो टोटल कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल। आगे क्या बोला, सो दैट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। नाउ इफ vowels and consonants occur together, तो ये ऐसे बन गया EUAIO, ये सारे वॉवल्स हो गए। फिर QTN, इसको 1 मान लोगे, इसको 1 मान लोगे। इनके अरेंजमेंट्स हो गए 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय दे कैन बी अरेंज्ड कितना, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय दीज 3 कैन बी अरेंज 3 फैक्टोरियल। समझ में आया क्यों हुआ? अगर मैंने वॉवल्स को 1 लेटर मान लिया और कॉन्सोनेंट्स को 1 मान लिया तो दे कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 2 फैक्टोरियल वेज। नाउ ये वर्ड्स में लिखोगे पूरा, इफ, मैं लिख देता हूं पूरा, इफ vowels and consonants are single letters, then they can be arranged in 2 factorial ways. Also
vowels can be arranged in 5 factorial ways and consonants in 3 factorial ways. Therefore total arrangements कितना हुआ? 2 factorial into 5 factorial into 3 factorial. समझ में आ गया? वर्ड्स में प्रॉपरली लिखना पड़ता है. एमसीक्यू है फिर तो ओरल हो जाएगा, बट अगर डिस्क्रिप्टिव आता है तो वर्ड्स में आप लिखोगे. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फिर मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना जो लिखना हो बोर्ड से. थर्ड क्वेश्चन. थर्ड सेज a committee of 7 is to be formed from 9 boys and 4 girls. 9 boys and 4 girls हैं. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls? First part में exactly 3 girls. आपको कमेटी कितने की बनानी है? 7 लोगों की. So एक ही केस बना 3 girls and 4 boys. तो आपके पास कितना आया? 4C3 into 9C4. खत्म. ये आंसर हो गया. सेकेंड पार्ट में क्या बोला? एटलीस्ट 3 गर्ल्स. एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब हुआ केस 1 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज. केस 2 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज. बस 5 गर्ल्स हो नहीं सकती, टोटली उतनी है. सो इसका कितना हुआ? 4C3 इंटू 9C4. इसका कितना हुआ? 4C4 इंटू 9C3. दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा. थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में बोल रहा है एट मोस्ट 3 गर्ल्स. एट मोस्ट 3 गर्ल्स. एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब फर्स्ट केस बन गया 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज. सेकेंड केस बन गया 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज. थर्ड केस बन गया 1 गर्ल एंड 6 बॉयज. थे ना 6 बॉय? हाँ. फोर्थ केस बन गया 0 गर्ल्स एंड 7 बॉयज. इसका कितना आया? 4C3 इंटू 9C4. इसका आया 4C2 इंटू 9C5. इसका बना 4C1 इंटू 9C6. इसका बना 4C0 इंटू 9C7. सबको जोड़ दीजिए, आंसर. क्लियर? सबको लॉजिकली सारे समझ में आ गए? इनको लिखिए पहले, कोई डाउट आए तो बोलिएगा. लेट्स कंटिन्यू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? If the different permutations of the letters of the word examination are listed in a dictionary, how many words are there in the list before the first letter E? E से start होने से पहले. So A से start होने वाले निकालने होंगे. A से start होने वाले कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So words starting with A. वो कितने हो गए? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कोई रिपीटेशन. E की नहीं है, X की नहीं है, M की नहीं है, I की है 2 बार, N की है 2 बार, फिर B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, E है सीधा. दिस इज इक्वल टू वर्ड्स बिफोर फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद E. E से स्टार्ट होने वाले से पहले सिर्फ यही बनेंगे, इसके बाद E वाले आ जाएंगे सीधा, क्योंकि इसमें A के बाद B वाले होंगे. B वाले हैं नहीं, C भी नहीं है, D भी नहीं है, सीधा E वाले आएंगे ना इसके बाद. तो E से पहले सिर्फ A वाले हैं और A वाले निकाल दिए. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7 and 9 which are divisible by 10 with no digits repeated? Divisible by 10 मतलब लास्ट की प्लेस पे क्या फिक्स हो जाएगा? 0. Divisible by 10 तो लास्ट में क्या फिक्स कर दोगे? 0.
6 डिजिट नंबर्स बनाने, 6 डिजिट्स नंबर बनाने, इसको फिक्स कर दो 0, तो इसको सिलेक्ट करने के कितने वेज? 1 वे। इसके कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर कितना आ गया? 120 वर्ड्स। क्लियर? समझ में आ गया? ये था नंबर 5। आ जाते हैं 6th पे। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? The English alphabet have 5 vowels and 21 consonants. 5 vowels, 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? So selection पहले, selection of 2 vowels and 2 consonants. कितना हुआ? 5C2 into 21C2. Yes or no? इसके बाद arrangements of 1 selection, वो कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। सो टोटल वर्ड्स कितने बन गए? टोटल वर्ड्स बन गए 5C2 इंटू 21C2 इंटू 4 फैक्टोरियल। पहले सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन में क्या लगा? कॉम्बिनेशन, उसके बाद अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में क्या लगा? परम्यूटेशन। आ जाते हैं 7th पे। In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, 1 and 2, containing 5 and 7 questions. Part 1 में 5 questions हैं, Part 2 में 7 questions हैं. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from Part 1 and 3 from Part 1, each part. Case 1. फर्स्ट सेक्शन में कितने? 3 क्वेश्चंस, सेकंड में अटेम्प्ट करें 8 अटेम्प्ट करने ना टोटल। सेकंड केस फर्स्ट में 4, सेकंड में 4। थर्ड केस फर्स्ट में 5, सेकंड में 3। कितना बना ये? 5C3 इंटू 7C5, ये बना 5C4 इंटू 7C4, ये बना 5C5 इंटू 7C3। ऐड कर दीजिए आंसर। गॉट इट? ये था नंबर 7। ऑनलाइन सबको 7 तक क्लियर? आ जाते हैं 8th पे। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन द 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन हैव 5 of 5 cards have exactly 1 king. Exactly 1 king. So आपके पास हो गया 1 king and 4 non king. Yes or no? टोटल उसमें कार्ड्स में 4 किंग्स होते हैं और 48 नॉन किंग्स होते हैं। तो सिलेक्शंस कितनी होंगी? 4 किंग में से 1 किंग सिलेक्ट करना है और 48 नॉन किंग्स में से 4 नॉन किंग सिलेक्ट करना है। खत्म। ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। 9th कह रहा है it is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy even places. How many such arrangements are possible? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Women occupy even places. So 4 women है, 4 places हैं। कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल वेज। अब ये चारों वुमेन अलग अलग होंगी तो इसीलिए फैक्टोरियल लगाया, कॉम्बिनेशन नहीं लगाया, परम्यूटेशन लगाया। ठीक है? परम्यूटेशन लगा। और कितने बॉयज हैं? मेन कितने हैं? 5 मेन, 5 प्लेसेस। इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल। क्लियर? 4 कुड़ियां 4 फैक्टोरियल वेज, 4 मुंडे 5 मुंडे 5 फैक्टोरियल वेज। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? From a class of 25 students, 10 are to be chosen for a party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. Case 1. If all of 3 join. So 3 join करें तो 3C3 और बचे 22 लड़कों में से 7 और सिलेक्ट करना है। Yes or no? Case 2. If none of the 3, तीनों में से कोई नहीं जाए,
सो उन 3 में से तो एक भी नहीं गया, बचे 22 में से 10 चले गए। ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हुआ 3C3 इंटू 22C7 प्लस 3C0 इंटू 22C10। ऐड कर दीजिए आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। In how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all S's are together? As I nation. Assassination. Assassination में all S are together. तो चारों S को इकट्ठा मान लो, S S S S, बड़ी S, एस आई नेशन। इनको एक ही लेटर्स मान लें तो कितने लेटर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन ए की 1 2 3, 3 फैक्टोरियल, आई की 2 फैक्टोरियल, एन की 2 फैक्टोरियल, खत्म। इनटू S can be arranged in 4 factorial divided by इसमें repetition 4 factorial। समझ में आ गया? ये थी आपकी NCERT परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। अब आप इसको तमीज से खुद कीजिए, अपने हाथ से सारे कीजिए। चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। थैंक यू वेरी मच।